नवरात्रि का आज तीसरा दिन, तीसरी संध्या है। हम लोग इन दिनों चर्चा कर रहे हैं दुष्टों की वंदना की रामचरितमानस में। आज बालकांड के दोहा नंबर 3 के बाद की तीसरी चौपाई लेते हैं। तेज कृषाणु रोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनीसा, उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सब सोवत नीके। जो तेज यानी दूसरों को जलाने वाले, ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु उछल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई। तुलसीदास जी महाराज कितनी सुंदर सुंदर उपमा देते हैं। पहले उपमा देते हैं राहु की तरह, हरिहर जस राकेश राहु से। जो हरि और हर भगवान विष्णु और भगवान शिव के यश के गुणगान में बाधा पहुंचाने के लिए राहु की तरह है। जिस तरह से पूर्णिमा के चंद्रमा को राहु ग्रस लेता है, वैसे ही वह किसी की प्रशंसा तो छोड़ो, वह भगवान की प्रशंसा भी नहीं सुन सकते। इस चौपाई में कहते हैं गोस्वामी जी, वह केतु के समान है। दुनिया में सबसे दुष्ट ग्रह दो ही हैं, कहते हैं ना, राहु केतु की तरह लग गया दोनों। राहु का मतलब जीवन में विष फैला देने वाला, केतु क्या करता है, एक क्षण चैन से रहने नहीं देता, चुपके से उपद्रव कर देता है। ऐसे उपद्रव करता है कि उपद्रव को थमने भी नहीं देता। गोस्वामी जी कहते हैं पहले इस चौपाई में, तेज कृषाणु रोष महिषेषा, दुष्टों को बड़े सुंदर ढंग से सम्मान से उसके बारे में बताते हैं। वे अग्नि के समान है दुष्ट, पर वो अग्नि की तरह प्रकाश नहीं देते, अग्नि की तरह उष्मा नहीं देते, अग्नि की तरह ऊर्जा नहीं देते, अग्नि की तरह जलाते हैं। दुष्ट जन क्या करते हैं, किसी का घर बसा हो, किसी का कोई काम बन रहा हो तो उसको उजाड़ देंगे, गड़बड़ कर देंगे, और कुछ नहीं तो बातों से ही जला देंगे। कोई दुष्ट आदमी आएगा, कोई निंदक आदमी आएगा, अच्छे खासे बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं, वह बोलेगा अरे भाई वो जो व्यक्ति है एक ज़माने में आपके अच्छे बड़े दोस्त रहे, बड़ी अच्छी आपकी उनकी पटती रही है, हमने तो देखा है आपने उनका कितना भला किया है, मैं उनके पास इधर गया था, यूं ही आपकी चर्चा चल पड़ी तो आपकी बड़ी निंदा की, उन्होंने बड़ी बुराई की। वो इस तरह बात बनाएंगे कि बैठे बैठे जलने लगोगे। क्या जरूरत है, अरे उन्होंने निंदा की, प्रशंसा की, क्या जरूरत है बताने की। तो गोस्वामी जी कहते हैं तेज कृषाण, उनके अंदर ज्वलन शक्ति है अग्नि की तरह, कुछ भी बचा हो, जैसे घास तिनके को आग जलाती है वैसे वे दूसरे का घर, दूसरे की जिंदगी जलाते हैं। रोष महिषेषा, यमराज के समान क्रोध है उनका, चाहे जितने जतन कर लो यमराज को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। यमराज तुमको मारेगा ही मारेगा, चाहे कितनी पूजा कर लो, यमदूतियाँ मना लो, यमराज तब भी ले जाएगा। दुष्ट लोग की चाहे पूजा करो, चाहे पाठ करो, कुछ भी कर लो, कितना भी जतन कर लो, कितना भी कर लो उनके लिए, लेकिन वे यमराज की तरह गुस्सा करेंगे ही करेंगे, तुमसे नाराज ही रहेंगे, कुछ भी कर लो। गोस्वामी जी इस चौपाई में आगे कहते हैं, अघ अवगुण धन धनी धनीसा, पाप और अवगुण वाला जो धन है उसमें कुबेर की तरह धनी है। कुबेर के पास अक्षय धन है, जितनी प्रकार की संपदा हो सकती है उतने तरीके का धन है। हीरा जवाहरात है, स्वर्ण कह लो, सोना ही सोना है। उनके पास मुद्रा कह लो, मुद्रा ही मुद्रा है। धन की जितनी शक्तियाँ हैं, धन के जितने स्रोत हैं, सब पर कुबेर का अधिकार है। यानी दुष्ट कुबेर की तरह पाप और अवगुण के धनी होते हैं। दुष्ट का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि पाप का कोई रूप, अवगुण का कोई रूप उससे अछूता नहीं है। जिस तरह से संवेदना में सारे अवगुण समा जाते हैं, अगर मनुष्य के पास संवेदना है उसके पास फिर सद्गुणों की कमी नहीं रहती। जितने सद्गुण खोजो उतने सद्गुण मिलेंगे। वैसे ही यदि व्यक्ति के अंदर दुष्टता है तो जितने अवगुण खोजो उनके अंदर मिलेंगे। नाम गिनाने की जरूरत नहीं है, जितनी लंबी लिस्ट बनाते चले जाओ उतने अवगुण मिलेंगे। गोस्वामी जी कितनी सुंदर उपमा देते हैं, अघ अवगुण धन धनी धनीसा। यह अलंकार भी है और गहन मर्म क्या है, पाप और अवगुण इनका धन है। कुबेर के पास अकुत धन है, उसी तरह से इनके लिए धन, पाप और अवगुण है, उसके धनी है।
कुबेर के समान धन ही है। अक्षय धन कभी खत्म ही नहीं होता। नए नए तरीके के नए नए रूप, नया नया उपाय, नई नई व्यवस्था अवगुणों की आती रहती है उनके पास।